अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि पाकिस्तान और भारत ने शहज़ादी मलका एलिज़ाबेथ के कोहे नूर ताज पर दावा दायर क्यों किया है और इस बेशबहा कीमती कोहे नूर ताज की क्या कहानी है, आखिर ये किस मुल्क का हकदार है। इससे पहले एक वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पीके इल्म के सफ़र चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोहे नूर सिर्फ एक हीरा नहीं है बल्कि वो दुनिया का सबसे कीमती हीरा है। कहते हैं नादिर शाह ने जब एक मंत्री से पूछा कि इस हीरे की कीमत क्या होगी तो उन्होंने कहा था, अगर कोई ताकतवर आदमी चारों अतराफ में अलग अलग पत्थर फेंके और फिर एक पत्थर हवा में उछाले तो जितना एरिया इन पांचों किनारों के बीच में आएगा, अगर इसे पूरी तरह सोने से भर दिया जाए तो भी कोहे नूर की कीमत अदा नहीं की जा सकती। कोहे नूर को खिलजी बहाउद्दीन ने चुराया था। कहते हैं उस वक़्त ये हीरा एक देवी की आंख में लगा हुआ था। खिलजी के बाद ये हीरा बाबर आजम को दिल्ली फतह करने पर तोहफे के रूप में दिया गया और ये मुग़लों के हाथ लगा। शाहजहां ने इसे अपने तख्त का हिस्सा बनाया और फिर शाहजहां को बंदी बनाने के बाद इसके बेटे औरंगज़ेब ने इसकी मलकियत हासिल की। फिर 1739 में दिल्ली पर नादिर शाह का हमला हुआ और दिल्ली पर कहर बर्पा कर दिया। कहते हैं उस वक़्त के सुल्तान ने नादिर शाह से गिड़गिड़ा कर ये कहर रोकने के लिए कहा और तब नादिर शाह ने सुल्तान से बदले में 100 करोड़ रुपए मांगे थे। तो 100 करोड़ रुपए की जगह इसने कीमती कोहे नूर का हीरा दे दिया। इसके बाद नादिर शाह मारा गया और कीमती कोहे नूर इसके बेटे के पास आ गया। उसने अहमद शाह दुरानी को दे दिया। अहमद शाह दुरानी के बेटे शुजा शाह दुरानी हीरा लेकर लाहौर आ गए और यहाँ से उन्होंने पंजाब के राजा रंजीत सिंह से मदद मांगी और ये मदद देखकर शुजा शाह दुरानी ने तोहफे में रंजीत सिंह को कोहे नूर हीरा दे दिया। इसके बाद चलता हुआ ये हीरा दिलीप सिंह के पास आया और दिलीप सिंह छोटे होने की वजह से रानी विक्टोरिया के बहुत लाडले थे और कहा जाता है कि ये बहुत अच्छे दोस्त भी थे और रानी विक्टोरिया ने इसकी बड़ी सी तस्वीर बनाकर अपने महल में लगाई हुई थी। दिलीप सिंह ने ये कीमती हीरा रानी विक्टोरिया को तोहफे में दे दिया। मलका विक्टोरिया ने इसे अपने ताज का हिस्सा बनाया और मलका विक्टोरिया के बाद इसे मलका अलेक्जेंड्रा ने भी पहना और फिर इसके बाद ये कोहे नूर का ताज ब्रिटिश म्यूज़ियम में रखा गया था। कोहे नूर कई बादशाहों और मलका के हाथों आज़ाद होते ही भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में दावा कर दिया कि ये कोहे नूर का ताज हमारे मुल्क का है, जिसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा को ये फ़ैसला करना मुश्किल हो रहा है कि आखिर ये किसको दिया जाए और ब्रिटिश कौम भी इसके किसी भी कीमत देने को तैयार नहीं है। दूसरी जंग अज़ीम से 3 साल पहले यानी 1936 में शहज़ादी एलिज़ाबेथ के दादा यानी उस वक़्त के बादशाह का इंतकाल हो गया। बादशाह के बड़े बेटे यानी एडवर्ड ने तख्त संभाल लिया। उस वक़्त कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि शहज़ादी एलिज़ाबेथ तख्त संभालेगी। किंग एडवर्ड के तख्त ठुकराने के बाद उसके वालिद बादशाह बन गए। उस वक़्त शहज़ादी उम्र में 10 साल की थी। अब सबकी नज़रें शहज़ादी पर थीं क्योंकि बड़ी होकर वही मलका बनने वाली थी। 1952 में शहज़ादी के वालिद का इंतकाल हो गया और तख्त शहज़ादी को संभालना पड़ा। उस वक़्त शहज़ादी 26 साल थी। शहज़ादी की ताजपोशी की तकरीब बाकायदा जून 1953 में मुनक़्क़द की गई और ये ताज शहज़ादी मलका एलिज़ाबेथ को पहनाया गया। मलका का ताज तकरीबन 3 से 5 बिलियन पाउंड की मालियत का है और इसका वज़न 1.5 किलो से भी ज़्यादा है। इसे कोहे नूर सोने, चांदी और प्लाटिनियम से बनाया गया है और तरह तरह के बेशकीमती जवाहरात भी जड़े गए हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि उस ताज पर मुख्तलिफ़ रियासतों की अलामात नक्श की गई हैं जहाँ पर मलका हुकूमत करती रहीं। मलका एलिज़ाबेथ ये ताज पहनकर 16 ममालिक में
میں 70 سال حکمرانی کرتی رہیں اور 96 برس کی عمر میں 9 ستمبر 2022 میں انتقال کر گئیں، اور اس کے بعد 73 سالہ اسی کا ہی بیٹا چارلس برطانیہ کے نائب بادشاہ بن گیا اور تاج ان کے پاس آ گیا۔ میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر فی امان اللہ۔